मैं अंधविश्वास फैला रहा हूं, मैं फेक बाबाओं को या फेक एस्ट्रोलॉजर्स को प्रमोट कर रहा हूं, मैं लोगों का नुकसान करवा रहा हूं और मुझे ये सब पॉडकास्ट चैनल बंद कर देना चाहिए। आज मैं इन सब बातों का सीधा जवाब देने वाला हूं इस वीडियो में, इसलिए ये वीडियो को लाइक करना ना करना ये सब आपके हाथ में है। लेकिन इस वीडियो के थ्रू लोगों को आज मैं एक जबरदस्त इंफॉर्मेशन देने वाला हूं, जो ये सवाल आप मुझसे लगातार कमेंट में पूछते रहते हैं। तो इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पिछले कुछ दिनों से मैं कुछ कमेंट पढ़ रहा हूं और सच मानता हूं, विश्वास मानता हूं, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं ये सब फेक है, ये सब बाबा लोग या ये सब एस्ट्रोलॉजर ये सब फेक है। अगर आपको विकास जी खुद ही विश्वास नहीं है तो आप क्यों दिखा रहे हो? और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि विकास जी अगर आप इनको प्लेटफॉर्म ही ना देते तो ये हमसे कनेक्ट ही ना करते, तो इसमें गलती आपकी भी है। सबसे पहले जो लोग इस बारे में सवाल उठाते हैं या मुझसे इस बारे में सवाल करते हैं, मैं उनसे भी एग्री करता हूं। लेकिन अब मेरे साइड से भी एक बात को समझिए, ना मैं कोई बाबा हूं, ना मैं कोई एस्ट्रोलॉजर हूं, ना मैं कोई तांत्रिक हूं और ना ही मैं कोई उपायों को बेच रहा हूं, बल्कि मैं एक होस्ट हूं। जरा एक सिंपल सा एक एग्जांपल समझिए। अगर एक न्यूज चैनल पर एक न्यूज रिपोर्टर किसी को बुलाता है जो एक कंट्रोवर्शियल ही है या फिर कोई एक नॉर्मल इंसान है और उससे बात करता है, वार्तालाप करता है, कुछ बातें करता है और उन लोगों से, उन गेस्ट से आप लोग भी कनेक्ट करते हो और उसके बाद कनेक्ट करने के बाद आपका कोई नुकसान होता है या कोई ऐसी गलती होती है, तो क्या आप उस न्यूज रिपोर्टर पे या उस न्यूज चैनल पे आवाज उठाते हैं? नहीं ना, क्योंकि उनका काम है केवल सवाल पूछना और सच को सामने लाना। बिल्कुल वैसे ही मेरा भी काम है। मैं यहाँ पे अलग अलग गेस्ट को बुलाता हूँ, अलग अलग सवाल पूछता हूँ और उनकी सारी बातें आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करता हूँ। पॉडकास्ट का केवल ये मतलब नहीं होता कि जिस बात पर हम ऑलरेडी बिलीव करते हैं या हम किसी चीज को जानते हैं केवल उसी पे वार्तालाप करना, बल्कि पॉडकास्ट में हम उन भी देखते हैं जो कि लोग जिस बारे में विश्वास भी नहीं करते और या फिर कुछ लोग विश्वास करते भी है। तो हर एक एंगल को समझना जो है वो एक पॉडकास्ट का काम होता है। पॉडकास्ट का मतलब होता है हर एंगल को समझना। अब एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, अगर ये सब गलत है तो आप सब लोग इनके पास क्यों जाते हो? मैं सिर्फ एक रियलिटी या एक मिथ को आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं। एक और इंपॉर्टेंट बात, कुछ लोग ये कहते हैं कि विकास जी आपको इन लोगों को सबसे पहले वेरीफाई करना चाहिए, समझना चाहिए। तो मैं आपको उन सब लोगों को मैं जवाब देना चाहता हूं कि मैं अपनी तरफ से पूरी वेरिफिकेशन करने की कोशिश करता हूं, लेकिन पर्सनल लेवल पे मैं इन लोगों को इतने अच्छे से नहीं जानता और ना ही मैं उनकी किसी भी चीज की 100% गारंटी ले सकता हूं। मैं अपनी हर वीडियो में ये आपको बता रहा हूं कि ये सारी बातें एक इंफॉर्मेशन के रूप में लिया कीजिए और जो फाइनल डिसीजन लिया करे वो आप अपनी सोच से लीजिए। लेकिन फिर भी कुछ लोग बिना वेरीफाई करे सीधा डिसीजन ले लेते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि गलती सिर्फ आपकी है, बल्कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम दोनों की है। जिन लोगों का पैसा बर्बाद हुआ, मैं समझ सकता हूं कि वो केवल एक पैसा बर्बादी नहीं होती, बल्कि एक ट्रस्ट का टूटना भी होता है। जहां तक बात है कि पैसा लेकर कुछ गेस्ट फोन नहीं उठाते या फिर बार बार पैसे की डिमांड करते, तो ऐसा करना बिल्कुल गलत है। और एक बात मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि मैं किसी भी गेस्ट के पर्सनल कोई भी डिसीजन का कोई कंट्रोलर नहीं हूं और ना ही मैं उनकी कोई पर्सनल डीलिंग में उनका कोई साथ हूं। और अगर कोई आपके साथ ऐसा कर रहा है कि बार बार आपसे पैसे मांग रहा है या फोन नहीं उठा रहा है, तो उससे डील करना अभी इसी वक्त तुरंत बंद कर दीजिए। बहुत लोग तो ये भी कह रहे हैं कि मुझे तुरंत ऐसे लोगों को बुलाना बंद कर देना चाहिए, ऐसे तांत्रिकों को या ऐसे बाबाओं को या ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स को बुलाना तुरंत बंद कर देना चाहिए। लेकिन एक बात बोलूं, अगर जो बातें बिलीव ही करते हो तो उन बातों पे डिस्कशन करने का मतलब क्या है? जिन बातों पर कोई सवाल हो, जिन बातों को लोग समझना चाहते हो, तो उन्हीं पर ही तो पॉडकास्ट में डिस्कशन करने का मतलब बनता है। बंद कर देना केवल सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि सोच का डिसीजन लेना यही एक सही सॉल्यूशन है। मैं यहाँ आपको गाइड करने के लिए हूं और सोच समझ के जो उनसे क्वेश्चन में निकाल सकता हूं केवल मैं उसी चीज के लिए हूं। लेकिन जो एक फाइनल डिसीजन होता है ना, वो डिसीजन हमेशा आपका होता है। इसलिए अब आप देखते हो कि मेरे पॉडकास्ट में कि मैं केवल क्वेश्चन से नहीं पूछता, बल्कि मैं उन लोगों से कोशिश करता हूं, उनसे आर्ग्यू करने की कोशिश करता हूं कि आप लोग अगर किसी का फोन क्यों नहीं उठा रहे, या कुछ लोगों को कम टाइम
देकर फिर उनको लटका क्यों रहे हो, क्यों इस तरीके से परेशान कर रहे हो। मैं इस तरीके की भी कोशिश कर रहा हूं, लगातार उनसे क्वेश्चनिंग करने की कोशिश कर रहा हूं और मैं आगे से और भी कोशिश करूंगा कि मैं एक सही क्वेश्चनिंग उनसे कर सकूं। और सबसे बड़ी बात, मैं आपको हमेशा डिस्क्लेमर में ये जरूर देता हूं कि किसी भी तरीके का कोई भी डिसीजन, पर्सनल, फाइनेंशियल या किसी भी कोई भी डिसीजन जो है उसका द विकास पॉडकास्ट शो या होस्ट कोई भी जो है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग नहीं लेते, क्योंकि आपके और उन गेस्ट के बीच पर्सनली क्या बात हुई, क्या फाइनेंशियल डिस्कशन हुई, क्या पर्सनली जो है आप लोगों ने बात करके तब एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को किया, ये सारा डिसीजन केवल आपका है। इसमें हमारा कोई भी लेना देना किसी भी प्रकार का नहीं होता। और ये पॉडकास्ट केवल आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए होता है, आपको उन लोगों की बातें को निकालने के लिए कि भाई अगर ये तंत्र है या ये मंत्र है, ये क्या है, ये किस तरीके से लोगों को सॉल्यूशन दे सकता है, केवल उन बातों को निकालना होता है उन लोगों से। और दूसरा, आपके सामने ये रखने के लिए, एक सही चीज करने के लिए मैं अब तो भाई साहब लाइव टेस्ट भी कर रहा हूं, इनको लगातार टेस्ट करके आपको दिखा रहा हूं कि भाई ये काम करते भी है या नहीं करते। और दूसरी बात, उपाय या तंत्र या कोई भी चीज काम करने के लिए मैंने आपको सबसे पहले एक बात बोली है कि एक पॉजिटिव एनर्जी होना बहुत जरूरी है, पॉजिटिव सोच होना बहुत ही लेने पड़ते हैं। तो लास्ट में मैं आपसे यही कहूंगा कि आप ही मुझे बताइए कि ये सब क्या अंधविश्वास है और क्या ये सच में कोई सच्चाई भी हो सकती है इसके पीछे। ये सिर्फ आपके हाथ में ये सब पहचानना। दूसरी बात, कभी भी किसी से कोई फाइनेंशियल कोई ट्रांजेक्शन किया कीजिए ना, सबसे पहले एक बात दिमाग में सोचिए, जब आपके पास मान लीजिए 10 रुपए है और 10 में से आपको लगता है कि मैं 2 रुपए देके जो है अगर मेरा चला भी गया तो मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो केवल उस 2 रुपए का पहले आप डिसीजन लेके देखिए। अगर उस 2 रुपए के साथ जब आपकी फाइनल डिसीजन कोई होती है, कोई डिस्कशन होती है उस तांत्रिक के साथ या उस एस्ट्रोलॉजर के साथ कि कितना टोटल पैसा लगेगा, अगर वो आपसे 2 रुपए में डील कर रहा है तो केवल आप उस 2 रुपए की डील तक ही रखिए। अगर वो आपसे फिर 2 रुपए मांग रहा है, फिर 3 रुपए मांग रहा है, तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं कोई गलती है। तो उस वक्त पे इस ट्रांजेक्शन को उसी टाइम ही आपको बंद कर देना चाहिए। जी हाँ, ये सोच के डिसीजन लीजिए और केवल उन्हीं पैसों का आप रिस्क लीजिए जितना जाने के बाद आपको कुछ नहीं लगता कि हाँ मेरे पे कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस वीडियो को आप प्लीज जरूर पूरा समझिए, सोचिए और फिर डिसीजन लीजिए। डिसीजन लेना सबसे बड़ा हाथ जो है वो आपका है, फाइनल डिसीजन आपका होना है।